Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. Let's start with our second experiment. Previously, I was explaining. I was trying to actually explain कि जब आप lab में जाते हैं तो आप किस तरह से proceed करते हैं. Because I wanted to relate your simulation work with your real experimental work in performing in the lab. सो लास्ट टाइम हमने वेव शेपिंग के बारे में बात की थी कि उसमें आप किस तरह से ब्रेड बोर्ड पे सर्किट जो है वो अलग उसको कंस्ट्रक्ट करके उसको आप रियल सेंस में किस तरह से कनेक्शंस करके आप उसको देखते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो लोग डिजिटल लॉजिक गेट्स परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने सिमुलेशन में भी किया, so you just need simple breadboard because you have to implement small component circuit on the breadboard. So आपको एक small breadboard चाहिए, जैसे हमने last time मैंने आपको introduction दिया था 2 different breadboards का। फिर उसके बाद आपको basic components चाहिए। basic components में आपने लॉजिक गेट्स का जब ऑपरेशन पढ़ा है तो यू नो कि आपको एक ट्रांजिस्टर्स उसमें रिक्वायर होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद एनपीएन एंड पीएनपी, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। तो उसमें आपको कोई कैलकुलेशंस रिक्वायर नहीं होती जब आप लॉजिक गेट्स के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो यू जस्ट नीड टू वेरीफाई सम लॉजिक ऑपरेशंस, या जिसको आप कह लें कि यू जस्ट नीड टू वेरीफाई सम ट्रुथ टेबल्स। जैसे ये नॉट गेट है, अब नॉट गेट में आपने सिंपली एक ट्रांजिस्टर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है अपने ब्रेडबोर्ड में, और इसके बाद आपने एक लोड रेजिस्टर लगाना है जिसके क्रॉस आप आउटपुट लेंगे, और बेस पे एक रेजिस्टर इसलिए लगाते हैं कि अगर सडन जो है वो आपके पास करंट राइज करे आपको वोल्टेज देने से, तो वो उसको डैमेज होने से बचा सके। तो ये जस्ट आपने एक सेफ एंड पे रहने के लिए रेजिस्टर आपने यहाँ पे यूज़ किया होता है। तो आपको 2 डिफरेंट रेजिस्टर्स चाहिए, वन विद स्मॉल वैल्यू, वन विद लार्ज वैल्यू। सो ये 500 ओहम की हम यूज़ करते हैं, और जो 2 किलो ओहम का रजिस्टर है वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और आपको एक डीसी सोर्स चाहिए, वीसीसी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 1 का मतलब है कि आपने लो वोल्टेज अप्लाई किया, और 1 का मतलब है आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया है। तो हाई वोल्टेज मीन कि आप रियली यहाँ पे 1 नहीं अप्लाई करते, 1 एक्चुअली रिजेंबल्स 5 वोल्ट वीसीसी। अब ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करता है कि आपने कितना वीसीसी वहाँ पे सप्लाई करना है। तो नॉर्मली हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 3 वोल्ट अप्लाई करते हैं, 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि ये लो पावर ट्रांजिस्टर्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब आप ब्रेडबोर्ड पे अगर आप ब्रेडबोर्ड वाला पिक्चर अपने जहन में लेके आओ, तो हम आपके पास डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट हम किसी एक कॉलम में इंसर्ट करें, क्योंकि तीनों जो इसके टर्मिनल्स हैं दे शुडंट बी कनेक्टेड एट वन पॉइंट, अदरवाइज शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी। आपने यहाँ पे 0 देना है, यहाँ पे आपने आउटपुट लेना है। तो हम इफ़ यू कुड इमेजिन द ब्रेड बोर्ड, तो हम जो नीचे वाली रीलिंग थी, जो टॉप मोस्ट और जो टॉप मोस्ट थी और जो सबसे बॉटम वाली थी, उस पर आप कनेक्शन लगा दोगे वीसीसी के, वीसीसी का ग्राउंड प्लस टर्मिनल। अब लेट मी ओपन for you. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली पावर सप्लाई। सो अब आपने एक टर्मिनल आपका ये प्लस है और एक आपका ग्राउंड है, और अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट एक ब्रेडबोर्ड लेना है, और इसके जैसे ये कंप्लीट ब्रेडबोर्ड है ये वाला, दिस वन। तो यहाँ पे आप कहीं पे जो है वो उसका एमीटर लगा दोगे। यहाँ पे आप उसका जो है, अब आप उसमें पिक्चर में देखो कि आपके पास ग्राउंड टर्मिनल क्या है। आपका एमीटर जो है वो ग्राउंडेड है, ठीक है, और ये आपकी बेस है और ये आपका कलेक्टर है। तो एमीटर को नॉर्मली हम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो फेसिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम कहीं एमीटर लगा देंगे, यहाँ पे हम कलेक्टर और बेस लगा देंगे। तो जो एमीटर का टर्मिनल है उसके साथ हमने वीसीसी का नेगेटिव टर्मिनल लगाना है, क्योंकि अगर आप इस सर्किट को देखें तो ये देखें वीसीसी का जो ग्राउंड टर्मिनल है वो यहाँ पे लग जाएगा, और जो प्लस टर्मिनल है वो कलेक्टर के साथ लग जाएगा। तो इस तरह से बेस के साथ आप उसी कॉलम में, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो जिस कॉलम में आप जो है वो बेस लगाओगे, उसी कॉलम में आप जो है वो रजिस्टर का टर्मिनल, और उसी कॉलम में फिर आप एक वायर लगा दोगे। तो अगर आपने 1 अप्लाई करना है, अगर आपकी इनपुट 1 होनी चाहिए, तो जो बेस पे अब यहाँ पे मेरे पास अभी कंपोनेंट्स अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आई विल शो यू हाउ टू डू दिस। तो उसके साथ वायर उसी कॉलम में कनेक्ट करके उस वायर को आप, क्योंकि यहाँ पे आपने वीसीसी का प्लस टर्मिनल लगाया होगा,
तो अगर आप उस वायर को पिक करके उस वीसीसी के साथ सेम रो में लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पर रो में कनेक्शन है, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको अगर इस रजिस्टर के साथ लगा हुआ, जैसे ये रजिस्टर है तो इसके साथ कनेक्ट करेंगे एक वायर, ठीक है। तो उस वायर को अगर आप पिक करके आप वीसीसी के साथ प्लस के साथ कनेक्ट कर दोगे, इट मीन्स आपकी इनपुट जो है वो 1 है, ठीक है। और अगर आप उसको ग्राउंड पे नीचे कनेक्ट कर दोगे तो इसका मतलब है आपकी जो इनपुट है वो 0 है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मल्टीमीटर, अब इसमें क्या यूज़ हो रहा है, आपके पास एक पावर सप्लाई यूज़ हो रही है। डेफिनेटली जब आपने पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है सर्किट में, तो आपको पावर सप्लाई के 5 वोल्ट आपने उसको एडजस्ट करना है। तो वो कैसे आप एडजस्ट करेंगे, डेफिनेटली मैंने आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि आप उसमें क्या करोगे कि एक वोल्ट मीटर जो है जो आपका मल्टीमीटर है उसको वोल्टेज पे सेट करके इसका एक टर्मिनल आप इधर इसके अंदर इंसर्ट करोगे ऐसे, और एक ग्राउंड में करोगे, और आप इसको वोल्टेज वाले टर्मिनल को आप मूव करोगे, रोटेट करोगे, और जब यहाँ पे मीन्स आपको 5 वोल्ट शो होगा तो इट मीन्स कि आपने वोल्टेज को 5 वोल्ट पे सेट कर लिया है। Then you can connect the plus terminal with the collector point and with the ground terminal with the emitter point, और एक बेस पे जो आपने वायर लगाई होगी उसको आप इस तरह से मूव करके 1 और 0 इनपुट दे सकते हैं। So you don't need to make any hectic kind of calculations in these experiments. They are very just a simplest kind of experiment. You need only 3 components and 2 devices, I mean 2 main sources. No, not 2 sources, like 1 multimeter and 1 main source, so the power supply. So it means अगर आपका पावर सप्लाई एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई नहीं है तो it can cause some problem in the logic gates operation, क्योंकि आपको पता है आपने लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशंस भी पढ़ी होंगी कि ये कहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट, अलार्म में एटसेट्रा बहुत सारी जगहों पे ये यूज़ होते हैं। तो दे मस्ट नीड a very specific kind of input and a very specific kind of output is produced. तो इस तरह से आप जो है वो लॉजिक गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एंड यू आर फेमिलियर विद मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेट्स लाइक और गेट, एंड गेट। तो इसमें अब आपको डायोड्स भी रिक्वायर हैं। तो कोई सा भी सर्किट, जैसे मैं अगर आपको ब्रेडबोर्ड का आइडिया है और मैं आपसे एग्ज़ाम में आपको कह दूं कि ठीक है भाई ये एक सर्किट है, आप ओरिजिनल ब्रेडबोर्ड की पिक्चर बनाएं, ठीक है, जैसे वो मैंने आपको पिक्चर शो की है वो पिक्चर बनाएं, उसमें होल्स बनाएं, और मुझे आप ऐसे एक सर्किट का कनेक्शन बना के दिखाएं ब्रेडबोर्ड के अंदर, जैसे आपके पास रियल ब्रेडबोर्ड है और आप उसमें सर्किट लगा रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, जैसे पिक फॉर एग्जांपल हम इसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे एनालाइज करते हैं कि आपने सर्किट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। डायोड का एक एंड जो है वो एक पॉइंट पे है और जो इसका नेगेटिव एंड है वो दूसरे पॉइंट पे, यानी कि 2 टर्मिनल है, ये दोनों अब आपस में कनेक्टेड नहीं है, ए साइड और इसकी जो राइट साइड है। अच्छा, अब आप ब्रेडबोर्ड पकड़ोगे, वेट अ मिनट, आपने ये ब्रेडबोर्ड आपने पकड़ा, ठीक है। अब सर्किट हम जो है वो इस सेकंड और थर्ड पोर्शन में लगाते हैं। तो उस डायोड का एक टर्मिनल, लेफ्ट टर्मिनल मैंने किसी एक कॉलम में इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल किसी दूसरे कॉलम में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब आप इमेजिन करें, जैसे लेट मी टेक सम, कैन आई टेक सम, ओके, आई कैन शो यू लाइक दिस। ये मैंने एक डायोड की एक साइड जो है वो इसमें कनेक्ट कर दी, और फिर आप समझें कि जी ये मैंने उसकी डायोड की दूसरी इसमें कनेक्ट कर दी। आई होप यू कैन सी दिस, यस, ठीक है। 2 डिफरेंट कॉलम्स में आ गई। अब नेक्स्ट आप सर्किट पे चले जाओ वापस, ठीक है। अब दूसरा डायोड क्या है, ये आपस में राइट साइड से कनेक्टेड है, लेफ्ट साइड पे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि आपने 2 डिफरेंट इनपुट्स देनी है। तो उनके नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो एक आप समझें कि ये कनेक्शन है यहाँ पे, तो वो सिंगल पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। इफ़ आई टेक सम, यू सी हियर दे आर कनेक्टेड, सो ये पॉइंट जो है वो आपका कनेक्ट होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट जो कनेक्ट करेंगे, दूसरा जो डायोड कनेक्ट करेंगे उसको, व्हाट डू यू थिंक के लेफ्ट साइड पे उसको सेम कॉलम में होना चाहिए? नहीं, उसको सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने उसको सेम कॉलम में कनेक्ट नहीं करना। अगर आपने दोनों को सेम इनपुट देनी है, जैसे यहाँ पे देखो ट्रुथ टेबल में 4 इनपुट्स हैं, या तो दोनों 0 पे हैं या दोनों 1 पे हैं। अगर तो आपने दोनों को 1 देना है तो आप उनको सेम कॉलम में, लेफ्ट साइड पे भी सेम कॉलम में कनेक्ट कर सकते हैं,
लेकिन आप यू डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज यू वांट टू मेक अ जर्नल सर्किट जिसमें आप कोई भी इनपुट आपको यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट अगेन एंड अगेन कि हो आपने तो एक कॉलम में कनेक्ट किया है तो आप तो ऐसे नहीं कर सकते। तो अब आपका मतलब है कि अगर आपने एक को 0 और एक को 1 देना है तो दे शुडंट बी इन द सेम कॉलम, तो आप उनका कॉलम चेंज कर दोगे लेफ्ट साइड से, क्योंकि उनको एक कॉलम में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो मैं कनेक्शन लगाऊंगी वो मैं अगर इसको मैंने कॉलम नंबर 10 में लगाया है तो उसको कॉलम नंबर 9 में या 11 में कर दूंगी। लेकिन राइट साइड पे दे मस्ट बी एट द सेम पॉइंट, तो जो ये राइट साइड वाला कनेक्शन है वो सेम कॉलम में होना चाहिए। अब आप इमेजिन करो आप रियल सर्किट लगा रहे हो, आपके हाथ में एक ब्रेड बोर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने राइट साइड पे उसको ऐसे जो है वो कनेक्ट कर दिया। अब अब आप पॉइंट नीचे मूव करते हो। अब जो रजिस्टर है, रजिस्टर भी जो है वो इस डायोड के साथ सेम कॉलम में कनेक्टेड है। तो अब आप एक रजिस्टर, अब आपने सिमुलेशन में ऐसे किया होगा, अब आप रजिस्टर पिक करोगे और आपके पास ये इस तरह से सर्किट आपने इम्प्लीमेंट करना है कि आप अगर 3 कंपोनेंट्स लगाना चाहते हो तो आप थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर लो, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट होल से स्टार्ट कर लो, ताकि आप रजिस्टर भी उसी कॉलम में, क्योंकि आप एटलीस्ट 1 2 3 4 5 टर्मिनल इसमें एक ही कॉलम में लगा सकते हैं। तो अब आपने रजिस्टर भी उसी कॉलम में लेफ्ट साइड पे लगा दिया, नॉट ऑन राइट, सॉरी इधर राइट साइड पे लगा दिया, नॉट ऑन लेफ्ट साइड। तो अब 2 डायोड राइट साइड पे और एक रजिस्टर जो है वो सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है, तो आपने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब रजिस्टर को आपने इनपुट देनी है ग्राउंड, ठीक है, इसको अपने ग्राउंड पे लगाना है। तो इसका मतलब है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पे जो मैं रजिस्टर सेम कॉलम में लगाऊंगी उसका एक टर्मिनल तो मैं इसी कॉलम में लगा दूंगी, लेकिन दूसरा टर्मिनल तो उस कॉलम में नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड करने के लिए। तो दूसरा उस रजिस्टर का जो टर्मिनल है वो मैं ये नीचे कहीं उसी पोर्शन में भी मैं दूसरे डिफरेंट कॉलम में लगा सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सर्किट जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है मेरा सर्किट वैसे ही नज़र आए। तो मेरा रजिस्टर जो है वो बजाय इसके कि मैं उसी कॉलम में उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊं, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लगा लेती हूँ, ताकि आप एनालाइज कर सकें कि जैसा सर्किट पेज पे बना हुआ है आपने वैसा ही सर्किट जो है वो रियल मैनर्स में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया डायोड के ऊपर। तो उस रजिस्टर का एक टर्मिनल अब मैंने नीचे ग्राउंड करना है, तो रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल मैंने कहीं इस वाले पोर्शन में, अब दूसरा पोर्शन है तो डजंट मैटर आप किसी भी कॉलम में लगा दो, बेशक दूसरे पोर्शन में उसी सीध में जो आते हुए आप उसी कॉलम में लगा दो। तो उस रजिस्टर का दूसरा जो टर्मिनल है वो यहाँ पे कहीं लग जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ कि एक रजिस्टर यहाँ पे एक टर्मिनल लग गया और रजिस्टर जो है दूसरा टर्मिनल एक यहाँ लग गया, ठीक है, और दूसरा जो है वो कहीं यहाँ पे लग गया ऐसे, ठीक है। तो अब रजिस्टर भी कनेक्ट हो गया। अब वीसीसी जो आपका बैटरी सोर्स है उसका नेगेटिव टर्मिनल आपने इसी कॉलम में रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देना है, और उसका प्लस टर्मिनल आपने ऊपर कहीं भी किसी भी होल में लगा देना है इस पोर्शन में, ठीक है, क्योंकि वीसीसी का कनेक्शन हमने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, ठीक। अब आप 2 वायर्स लोगे, एक वायर आप एक ए पॉइंट पे कनेक्ट करोगे इस डायोड की इनपुट के लिए, और दूसरी वायर आप बी पॉइंट पे कनेक्ट करोगे इस डायोड की इनपुट के लिए। तो अगर आपने दोनों को 0 0 देना है, 0 0 इनपुट देना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो वायर आपने इस डायोड के साथ लगाई होगी जो इस डायोड के साथ लगाई होगी उन दोनों को इधर आके, चूंकि ग्राउंड नीचे कनेक्टेड है तो दोनों के साथ सेम रो में कनेक्ट कर दोगे। तो ग्राउंड का मतलब है कि अब ये दोनों पॉइंट जो है वो लो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, तो अब ये 0 0 देंगे। तो मल्टीमीटर को आप कहाँ सेट करोगे, मल्टीमीटर को आप जो है इस रजिस्टर के, अगर आप इस ग्राउंड पे और इस डायोड की लेफ्ट साइड पे कनेक्ट करोगे मल्टीमीटर को, तो आप इस डायोड की इनपुट मेजर कर रहे हो और मल्टीमीटर को आपको 0 देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लो वोल्टेज है। और फिर अगर आप एक मल्टीमीटर का टर्मिनल ग्राउंड पे और दूसरा ए पॉइंट पे रखोगे तो अब आपको इस डायोड की इनपुट मिलनी चाहिए, जो डेफिनेटली वो भी 0 होगी क्योंकि आपने 0 0 कनेक्ट किया हुआ है। अब आप आउटपुट कहाँ लोगे, आउटपुट आप इस रजिस्टर के क्रॉस लोगे। तो मल्टीमीटर का एक एंड जो वोल्टेज पे सेट है आप ग्राउंड पे रखोगे, और दूसरा एंड आप इस आर और डायोड के जो कॉमन पॉइंट है इस पे कनेक्ट करोगे। तो आपको मल्टीमीटर पे 0 1 नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने 1 का मतलब है हाई वोल्टेज, वो सिर्फ लॉजिक्स हैं 0 1 0 1। लेकिन अगर आप रियल वोल्टेज की बात करो तो रियल वोल्टेज में मिनिमम वोल्टेज तो डेफिनेटली 0 होगा, लेकिन जो हाई वोल्टेज है दैट शुड बी 5 और 4.99 और 4.7। अगर थोड़ी सी एरर या ड्रॉप मल्टीमीटर के अंदर कुछ ड्रॉप आ रहा है या उसकी वजह से आपको एग्जैक्ट 5 नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब है कि अगर आपको मल्टीमीटर पे 4.7 4.9 या एग्जैक्ट 5 नज़र आ जाता है तो मतलब आपने जो है वो 1 लॉजिक सेटिस्फाई कर लिया। लेकिन 0 0 के केस में आउटपुट शुड ऑल्सो भी 0।
तो इसका मतलब है कि आपका लॉजिक गेट जो है वो दैट इज़ वर्किंग इन द रियल मैनर। फिर अगर आपने एक 0 एक 1 करना है, तो मैं कहती हूँ कि अगर आपने ए को इनपुट 1 देनी है और बी को 0 देनी है, तो ए वाली वायर आप ग्राउंड से उठा के आप ऊपर वीसीसी के टर्मिनल के साथ सेम रो में लगा दोगे, क्योंकि वीसीसी आपने कहाँ कनेक्ट की हुई है, वीसीसी आपने यहाँ कनेक्ट की हुई है। तो इस तरह से आप उसको कनेक्ट करके तो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट लॉजिक्स को। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इस वाले सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है, आपके पास एक रियल ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड आप पेपर पे ब्रेडबोर्ड बनाएं, उसके अंदर होल्स बनाएं 5 कॉलम